जब तक सोनाक्षी मुझे माफ नहीं कर देती, जब तक उसका दर्द कम नहीं हो जाता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन कैसे माफी मांगूं, क्या करूं? कुछ लिखता हूं, शायद समझ में आ जाए। ये मुझसे नहीं होगा। क्या? सोना तू कुछ ज्यादा सोच रही है। जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। वैसे भी ना हमारी वायरिंग अलग होती है और लड़कों की वायरिंग अलग होती है। किस बात पे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे डील करना है, उन्हें समझ में नहीं आता। और ये सब कुछ अभी अभी हुआ है। यू नो देव भाई इज अंडरस्टैंडिंग। उन्हें थोड़ा तो टाइम दे। आई एम श्योर वो तेरा दर्द समझेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम चाहते हैं वैसे ही सामने वाला इंसान रिएक्ट करे। एंड तुझे पता है ना देव भाई तुझसे कितना प्यार करता है, और इसी वजह से तुम दोनों का रिलेशनशिप आज तक जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा टाइम दे दे। I'm sorry, मेरा ध्यान नहीं था। नो वरीज। आज आपकी वरीज का सलूशन है मेरे पास। लकी हैं आज आप। ये आपके लिए। आपने मेरी उस दिन हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। नहीं संजना, आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है ना, अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखना मेरा काम है। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था और कुछ नहीं। ओके देन, आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इसे रखते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। प्लीज मना मत कीजिए। ये एरोमेटिक ऑयल्स हैं, हीलिंग में काफी हेल्प करते हैं। चाहे जितना स्ट्रेस हो दूर कर देता है। सर आज दिन कितना खूबसूरत है ना। ऐसा लग रहा है कि लाइफ आपके लिए और मेरे लिए कुछ प्लान कर रही है। I mean, आप और मैं मिलकर कुछ नए डिजाइन्स प्लान करेंगे, बेटर होम्स बनाएंगे, लोगों की लाइफ को और कंफर्टेबल करेंगे। एंड आई एम श्योर ये जर्नी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, हर कदम पे। और मैं चाहती हूँ कि इस पहले कदम को मैं एक खूबसूरत याद में कैप्चर कर लूँ। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई टेक अ सेल्फी? श्योर। परेशान लग रहे हैं। अभी तुमने कहा कि अगर मैं गिफ्ट एक्सेप्ट कर लूंगा तो तुम्हें खुशी होगी। ज्यादातर तो गिफ्ट लेने वाले को खुशी होती है ना, देने वाले को नहीं। तो क्या क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है? इन्हें समझना मुश्किल क्यों होता है? वो जो कहती हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो क्या छुपा रही हैं। ऐसा क्यों होता है? Forget that. उन्हें खुश कैसे रखा जाए, उन्हें कैसे समझा जाए? आप किसे खुश करना चाहते हैं, मुझे या मिस खरगोश को? इट्स अ वेरी बिग सीक्रेट जिससे दुनिया की कोई भी लेडी बहुत ज्यादा खुश हो सकती है। मेमोरी, यादगार पल। एज विमेन हम लॉजिक में नहीं पढ़ती हैं। आई नो वी लुक कॉम्प्लिकेटेड बट वी आर वेरी वेरी सिंपल। इमोशन से चलते हैं हम लोग। एक किताब में रखा हुआ सूखा हुआ फूल, उसकी कीमत हमारे लिए एक डायमंड नेकलेस से भी कई ज्यादा है, क्योंकि उसके साथ इमोशंस जुड़े होते हैं, यादें जुड़ी होती हैं। इसलिए उसकी कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। हमारे लिए अगर खुशी वक्त से मिले या इंसान से मिले
हम उसके साथ रहना चाहते हैं हमेशा के लिए, उसे जाने नहीं देना चाहते। और अगर उसे रोक ना पाए तो उसके साथ जुड़ी कोई ऐसी याद को अपने पास रख लेते हैं जिसे मुड़कर हम जब भी देखें तो उस मोमेंट को, उस इंसान को फिर से महसूस कर सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सी यू लेटर। चल एनीवे मुझे जाना है, आई एम देयर फॉर यू, कॉल कर लेना अगर कुछ भी हुआ। बाय। विक्की, एलिना बस अभी अभी निकली है, कुछ इम्पोर्टेंट था क्या? भाभी मुझे आपसे बात करनी थी। मुझसे क्या? देव भाई का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी से आ जाओ, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। क्या? एक मिनट। देव! विक्की! देव! देव? ये कैसा मजाक है? तुम ठीक हो देव? तुमने विकी से झूठ बोलवाया, मैं डर गई थी। I'm sorry सोनाक्षी, बट मैं तुम्हें यहाँ बुलाना चाहता था और मुझे पता था मेरे पास और कोई तरीका नहीं। क्यों? याद है तुम पे मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? अपोत्रो, खड़ूस, एक इंसान जो ग्रम्पी सा चेहरा लेके घूमता है, जिसे ये भी नहीं पता कि मुस्कुराना भी एक इमोशन होता है। मुझे रंगों की पहचान तो थी लेकिन समझ नहीं थी। तुम मेरी लाइफ में कुछ रंग भरे। मैं थोड़ा बदला, लेकिन शायद अभी भी बदलना बाकी था। मेरे लिए अपने दिल की फीलिंग्स किसी को बताना बहुत मुश्किल है सोनाक्षी, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना, मुस्कुराते हुए, अपनी फीलिंग शेयर करते हुए, लोगों की केयर करते हुए, तो मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता। Remember, I told you that you make me want to be a better person. मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ और मैं और सीखना चाहता हूँ। You know, you make me want to be a better person. और मैं बेटर हुआ भी, काफी बेटर हुआ, लेकिन अभी कुछ सीढ़ियां चढ़ना बाकी है। सॉरी बोलना तो सीखी हूँ, लेकिन अभी अभी ये सीखा हूँ कि सॉरी बोलना काफी नहीं है। कभी कभी बोलना काफी नहीं होता, करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मेरे साथ चल। कहाँ? देव? चल। सोनाक्षी,
सोनाक्षी, मैंने कहा था ना अभी बदलना बाकी है, क्योंकि अगर बाकी नहीं होता तो शायद मैं तुम्हें बता पाता कि आशा माँ मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती थी। आज पलट के देखता हूं तो मुझे बहुत बहुत हर्ट होता है कि उनके आखिरी वक्त में मैं उनके साथ नहीं था। बहुत बुरा लगता है। और उस वक्त में यहाँ होता तो शायद ऐसा होने ही नहीं देता, शायद चीजों को संभाल लेता। मन करता है कि काश वो होती और मुझे कहती कि मेरे लिए खास बंगाली डिशेस बनाए, मुझे कोई नई नई रेसिपी सिखाती, मुझे बच्चों को संभालने के लिए कुछ टिप्स देती, मुझे उनकी बेटी से झगड़ा खत्म करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस बताती। ऋषिकेश, अगर मैं कोई एक चीज बदल सकता होता ना तो मैं इस बात को बदल देता। मैं यही चाहता कि वो हमारे पास होती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता सोनाक्षी। हाँ, लेकिन मैं ऐसा जरूर कुछ कर सकता हूं कि उनकी याद हमेशा हमारे साथ रहे। इस तरह से वो सिर्फ हमारी यादों में नहीं, काफी सारे बच्चों और उनकी बातों में भी जिंदा रही। तुमने मेरी माँ के साथ इतनी खूबसूरती से एडजस्ट किया, उनका इतना ध्यान रखा, ऐसे ध्यान रखा जैसे मैं भी उनका ध्यान नहीं रख पाता, क्योंकि तुम तो परफेक्ट हो ना। और मैं वो खड़ूस उबोतरो जो अपने दिल की फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। लेकिन तुमने तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर लिया। कैसे कर लेते हो तुम ये? तुमने मेरी दुनिया हिला दी। I love you, Sonakshi. This is such a wonderful thought. कहाँ से आया ये थॉट? वो सब सोनाक्षी doesn't matter. मैं ये अश्योर कर सकता हूँ तुम्हें कि ये इंटरनेट से या किसी बुक से नहीं चुराया। और तुम्हें एक्चुअली पसंद आया ना, ऐसे ही बोल रही थी। बहुत अच्छा लगा। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। वाह 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 राधा रानी, क्या समोसे बनाए तुमने, हैं? मजा आ गया। बाबा ये आपके लिए, अरे आपका वाह वाह, फेवरेट। थैंक यू सुनो बेटा। लेकिन आज तो किसी और का मुंह मीठा सबसे पहले करवाना पड़ेगा। दे बेटा। थैंक यू तुम्हें बोलना चाहिए बेटा। जो तुमने शोना के लिए किया है वो सिर्फ हमारी शोना के लिए नहीं किया है, हम सबके लिए किया है। आशा न सिर्फ हमारे दिल में बल्कि इस दुनिया में भी सबके बीच में रहेगी। तो ये बेहतरीन तोहफा देने के लिए थैंक यू हम सबकी तरफ से। बाबा, मैं तो आपको बस यही बताना चाहता था कि मैं भी आशा माँ को मिस करता हूँ। मेरे दिल में भी उनकी उतनी इम्पोर्टेंस है। अरे मैं बताना ही भूल गई। विकी ने मुझे कॉल करके बताया था कि देव का एक्सीडेंट हुआ है। मैं डर गई थी और जब मैंने डांटने के लिए विकी को कॉल किया ना, तब मुझे पता चला कि इसने इंस्ट्रक्शन दे रखी थी उसे। कुछ स्पेशल करना चाह रहा था मैं, इसलिए। जीजी सी कर रही हैं माता रानी की थीरेड का कम। दोनों खुश लग रहे हैं पहले से। या ये जिस थेरेपी के लिए जाते हैं उसका?
जी मैं तो पहली बार सी कर रही हूँ कि कोई दामाद अपनी फैमिली को छोड़कर अपनी पत्नी के मायके का ज्यादा बनता जा रहा हो। आप देव को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कराती हैं? उसे ना तीन दुनिया की चालाकियों का कुछ नहीं पता। कहीं सोना ने डॉक्टर के साथ मीट करके ये सब टाक उसके माइंड में तो नहीं डाली? वरना जी देव ने आज तक खुद से जो भी मेक किया है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम पे मेक किया है। जी मैंने तो कहीं सी नहीं किया ऐसा कि सास के नाम पे कुछ मेक हो रहा हो और दामाद उसमें अपने पैसे डालता। और कोई छोटी मोटी चीज नहीं, पूरा इतना बड़ा स्कूल मेकिंग हो रहा है। भाभी, देव जो भी करता है ना सोच समझ कर करता है। अगर वो ये कर रहा है तो जरूर कुछ सोच समझ कर ही कर रहा होगा। देव के सोनाक्षी के प्रति भी कुछ फर्ज हैं और सोनाक्षी को बहुत गहरी चोट लगी है क्योंकि वो समझती है कि देव उसके साथ नहीं था जब उसकी माँ गुजर गई। अब तो वो डॉक्टरनी के पास जा रहा है तो शायद देव को भी लग रहा हो कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ। इसलिए बस मेरा देव सोनाक्षी को दिलासा देना चाह रहा है, उसे ये बताना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है। जो इज्जत मेरे मन में मेरी माँ के बारे में है, जो श्रद्धा है, वही अपनी सास के लिए भी हमेशा थी। जी रीत रिवाज के अनुसार ना लोग अपने दामाद को अपने होम सिर्फ इसलिए बुलाते हैं कि उसकी खातिरदारी कर सके, बल्कि इसलिए नहीं कि उससे अपनी खातिरदारी करवा ले। ऐसे कौन से माता पिता हैं जो अपनी डॉटर को रोज अपने मायके बुला लेते हैं जब मर्जी? आपकी भी तीन डॉटर हैं, वो थोड़े ना रोज हमारे हाउस में आ जाती हैं। भाभी, ये हमारे संस्कार है जो मेरी दादी ने मेरी माँ को, मेरी माँ ने मुझे दिए। देखिए ना, मैंने भी तो अपनी बेटियों को यही कहा कि बेटा अब शादी हो गई है, अब तुम्हारे लिए तुम्हारा ससुराल और ससुराल वाले बस वही अहम है, पीछे मुड़कर मत देखना। विदाई के बाद तो लड़कियों के लिए एक अच्छी माँ, अच्छी पत्नी, अच्छी बहू बनना और जीवन बिताना, यही उनका कर्तव्य होता है। मैंने भी अपनी बेटी को यही कहा कि अब तुम्हारी माँ तुम्हारे घर के मामलों में दखल नहीं देगी। जब माँ अपनी बेटियों के परिवार में दखल देने लगती है ना, तो कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि परिवार बिखर जाता है। ये मेरा मानना है। आपकी बहू है ना, वो मॉडर्न है, इसीलिए वो अपने स्टाइल से इस हाउस को, इस परिवार को चेंज करना चाहती है। तभी तो सी करिए आप। अभी तो सिर्फ उसने एक स्कूलिंग अपनी मदर के नाम पे कराई है, लेकिन कल को अगर ईश्वरी इंडस्ट्रीज इससे आपका नाम कट करा दिया उसने तो? सुना, ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, 1 मिनट, बस 1 मिनट आप रुकिए। अनीता, जीजी को टेल करो कि आजकल की बहुएं अपनी सास को कितना मानती हैं। लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से ये रेशियो 0 से 10% के बीच में है। सी भाभी, आप भी ये बेजान चीज पर विश्वास रख रही हैं। अब छोड़िए ना इन बातों को। जीजी, जो सच है वो सच है, लेकिन अगर सच को जानकर भी अब आप अपनी आई क्लोज करना चाहती हैं तो ये आपके ऊपर है, मेरा क्या। माँ, मैंने ठीक किया ना माँ? मैं सोनाक्षी को रियलाइज करवाना चाहता था कि उसकी फैमिली भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं उन्हें भी प्यार करता हूँ, उनकी भी इज्जत करता हूँ। देव, तू नेकी से एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तेरे जरिए बहुत सारे बच्चों का बहुत भला होगा। तो बस ऐसे ही अच्छे दिल से, सच्चे मन से इसी दिशा में आगे बढ़ना।